बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3। तो बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आप लोगों ने बच्चों ये दिए गए नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो लिखना है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 की तरफ। तो पार्ट नंबर 1 है बच्चों इसका 5287। बच्चों नेक्स्ट जो है वो आप लोगों ने लिखना है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक विच इज इक्वल टू। अब देखें बच्चों, पॉइंट अगर हम देखें तो पॉइंट इसका लास्ट पे है। जिसका पॉइंट नहीं लिखा होता उसका पॉइंट लास्ट पे होता है। तो आप लास्ट से जो है वो पीछे पॉइंट लेके आए 1 2 3। तो बच्चों आप 3 डिजिट्स पीछे लेके आए हैं तो इसका करेक्टर हो जाएगा 3। दिस इज आंसर। जी बच्चों, नेक्स्ट पार्ट नंबर सेकेंड 59.28। तो चलते हैं बच्चों इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहला स्टेप बच्चों, आपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेना है 59.28। अब नेक्स्ट जो है वो हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। तो कैरेक्टरिस्टिक विच इज इक्वल टू, अब देखिए पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, सेकंड डिजिट पे है। तो पॉइंट को एक डिजिट के बाद आप लोगों ने लिखना है। पॉइंट यहाँ से जो है वो आप एक डिजिट पीछे ले आए, तो एक डिजिट लेके आए पीछे, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका आ जाएगा 1। दिस इज आंसर। पार्ट नंबर 3 0.0567। तो चलते हैं बच्चों इसके सोल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन, सबसे पहला स्टेप बच्चों आपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेना है 0.0567। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों आप लोगों ने इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखना है विच इज इक्वल टू। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे है तो इसको फर्स्ट डिजिट पे लेके आए। तो डिजिट पहला जो है वो 5 है, तो ये 1 2 डिजिट जो है वो आगे पॉइंट जाएगा। हम पीछे से पॉइंट आगे लेके जा रहे हैं तो माइनस आएगा। डिजिट कितने हैं 1 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे -2। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज आंसर। जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 234.7। तो चलते हैं बच्चों इसके सोल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन, सबसे पहला स्टेप बच्चों आपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेना है 234.7। सेकेंड स्टेप में बच्चों आप लोगों ने इसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना है विच इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक। बच्चों आपको जैसा कि बताया गया कि पॉइंट को 1 डिजिट के बाद लिखना है। तो पॉइंट 1 2 3 डिजिट के बाद है, पॉइंट को पीछे लेके आए 1 2, तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पे आप 2 डिजिट्स पीछे लेके आए हैं तो यहाँ आप लिख देंगे 2। दिस इज आंसर। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5 0.00049। तो चलते हैं बच्चों इसके सोल्यूशन की तरफ। बच्चों सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेना है। तो 0.049। नेक्स्ट बच्चों आप लोगों ने इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। तो आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक विच इज इक्वल टू। अब देखिए बच्चों पॉइंट जो है वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉइंट 1 डिजिट के बाद लिखना है। तो यहाँ पे डिजिट 4 है, 4 के बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो 1 2 3 4 5 डिजिट्स के बाद आप पॉइंट लिखेंगे तो यहाँ 5 लिख देंगे, 5 डिजिट्स। और पीछे से पॉइंट आप आगे लेके आए हैं तो यहाँ पे -b आ जाएगा। दिस इज आंसर। जी बच्चों, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट नंबर 6 14500। तो चलते बच्चों इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहला स्टेप बच्चों आपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेना है 14500। नेक्स्ट बच्चों आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। तो सबसे पहले देखिए इसका पॉइंट जो है वो कहाँ पे है। तो पॉइंट बच्चों इसका लास्ट पे होगा। तो इसको आप पॉइंट को 1 डिजिट के बाद लिखेंगे 1 2 3 4 5 डिजिट आप पॉइंट पीछे लेके आए हैं। तो यहाँ पे आप 5 डिजिट जो है वो डिजिट्स आपके 5 है तो आप 5 लिख देंगे। तो बच्चों इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 5। दिस इज आंसर। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आप लोगों ने ये जो दिए गए नंबर्स है इनका लॉगरिथम मालूम करना है। तो बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 2 पार्ट फर्स्ट 43। तो 43 आपको नंबर दिया गया है, आप लोगों ने इसका लॉगरिथम मालूम करना है। तो चलते हैं बच्चों इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले बच्चों आपका पहला स्टेप है, आपने क्वेश्चन जो है वो उसको एज इट इज लिख लेना है फर्स्ट स्टेप में। और सेकंड स्टेप में बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, पहले इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना है। तो बच्चों जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना, कि देखें सबसे पहले इस नंबर में पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट लास्ट पे है। तो बच्चों पॉइंट जो वो 1 डिजिट के बाद आप लिखेंगे। तो पॉइंट पीछे से यहाँ से इधर ले आए तो ये 1 डिजिट है, तो यहाँ इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1।
अब बच्चों हम इसका लॉगरिथम मालूम करेंगे। लॉग 43 जो है वो इसका लॉग हम मालूम करेंगे लॉगरिथम। तो सबसे पहले आप लिखें 1 पॉइंट, ये 1 जो है वो करेक्टरिस्टिक लिखेंगे और पॉइंट के बाद जो आप लिखेंगे बच्चे वो मैंटीसा होगा और इस सारे को हम कहेंगे लॉगरिथम। तो जो आपकी किताब जो है वो बुक का लास्ट वाला पेज है, उस पर दिया हुआ है लॉगरिथम टेबल। तो बच्चों इस पे जो है वो लॉगरिथम टेबल्स, ये वाले नंबर्स कुछ दिए गए हैं, इन नंबर्स को भी आपने देखना है जिनका आप लोगों ने लॉगरिथम मालूम करना है। और ये जो नंबर्स दिए गए हैं ये तीसरा नंबर होगा, 2 नंबर यहाँ से। और ये बच्चों लॉगरिथम टेबल जो है ये 10 से स्टार्ट हो रहा है। तो 2 नंबर आपको दिए जाएंगे, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अगर 2 दिए जाएंगे तो ये और इसको आपने 0 पे देख लेना है। लेकिन अगर 3 नंबर दिए गए, फॉर एग्जांपल अगर 10 है और उससे तीसरा नंबर जो है वो 2 लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने 10 को 2 पे देख लेना है, तो ये आएगा 0086। और अगर 4 नंबर्स दिए जाएंगे आपको कि इसका लॉगरिथम मालूम करें, तो अच्छा वो चौथा नंबर जो है वो मेन डिफरेंस का होगा। बहरहाल चलते हैं क्वेश्चन की जानब। हमारा नंबर था 43 बच्चों, हमारा नंबर था 43, तो इसका लॉगरिथम मालूम हमने करना है। तो 43 के आगे कुछ भी नहीं है, तो इसी लाइन पे ये आप नीचे आ जाएं तो यहाँ आपको मिलेगा 43। तो बच्चों 43 को अगर हम 0 पे देखें तो ये है 6335। तो ये नंबर जो है वो बच्चों आप यहाँ पे लिख देंगे 6335। दिस इज लॉगरिथम ऑफ नंबर 43। दिस इज आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2, 579। तो चलते हैं बच्चों इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन बच्चों सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो आप लोगों ने क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेना है, 579। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो सेकंड, उसमें आप लोगों ने करेक्टरिस्टिक इसका मालूम करना है। तो करेक्टरिस्टिक विच इज इक्वल टू, तो बच्चों पॉइंट जो है वो इसका सबसे लास्ट पे है, तो पॉइंट जो है वो 1 डिजिट के बाद आएगा। तो पॉइंट को आप पीछे लेके आए 1 2, तो 2 डिजिट जो है वो पीछे आया पॉइंट, तो यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा। अब आप लोगों ने इसका लॉगरिथम मालूम करना है, तो ये आएगा लॉग, ये करेक्टरिस्टिक पहले लिखेंगे फिर पॉइंट। अब इसका लॉग जो है वो मालूम करने के लिए हम ओपन करेंगे किताब का लास्ट पेज जो कि लॉगरिथम दिया गया है, ठीक है। तो बच्चे हमने जो है वो 57 को 9 पे देखना है, ठीक है। इसमें आगे डिफरेंस जो है वो कोई भी नहीं दिया गया, तो 57 को 9 पे देखेंगे जी। बच्चों ये है 57, नंबर 57, इसको आप देखेंगे 9 पे, ये 9 है, दिस इज 57 और ये 9 है। ये आंसर आ रहा है बच्चों 7627, 7627। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 3, 1.982। तो चलते हैं बच्चों इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन बच्चों इसका सबसे पहला स्टेप जो है वो क्वेश्चन का आप लोगों ने एज इट इज लिख देना है 1.982। सेकंड स्टेप में आप लोग इसका करेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। तो करेक्टरिस्टिक जो है वो मालूम करने के लिए देखेंगे हम पॉइंट जो है वो कहाँ पे है। तो पॉइंट इसका ये 1 डिजिट के बाद है, तो करेक्टरिस्टिक में हम यही लिखते हैं कि 1 डिजिट के बाद पॉइंट लिखते हैं, तो ये ऑलरेडी है, तो इसीलिए इसका करेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। तो नेक्स्ट बच्चों इसका हम लिखेंगे लॉग, लॉग जो है वो इसका लिखेंगे ये 0 करेक्टरिस्टिक। आगे जो है वो इसका लॉगरिथम देखेंगे, 19 को आपने 8 पे देखना है और 2 के डिफरेंस पे देखना है। 19 को 8 पे देखकर जो जवाब आएगा उसमें 2 का जो डिफरेंस है वो ऐड कर देंगे, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये लॉगरिथम टेबल है। तो हम मालूम कर रहे थे 19 को 8 पे देखना था, 19 इसको 8 पे देखें 2967। तो बच्चे यहाँ पे हम लिख देंगे 2967 और इसमें जो है वो 2 के डिफरेंस में भी इसको देखेंगे। 19 इसको आप पहले 8 पे देखेंगे तो 2967 और 2 के डिफरेंस में देखेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो बच्चों इसमें 4 आप ऐड कर देंगे 4। तो बच्चों ये इसका लॉगरिथम बन जाएगा, लॉगरिथम विच इज इक्वल टू 0 पॉइंट, अब 67 जो है वो इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2971। दिस इज आंसर।
क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 0.0876। तो चलते हैं बच्चों इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन सबसे पहला स्टेप बच्चों आपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख देना है, दैट इज 0.0876। तो बच्चे सेकंड स्टेप में हम इसका करैक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। तो करैक्टरिस्टिक जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉइंट जो है वो 1 डिजिट के बाद आपने लगाना है। तो डिजिट ये है, आगे लिखा हुआ 8, इसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे। तो पीछे से पॉइंट हम ये पॉइंट लेके आ रहे हैं 1 2 डिजिट्स जो है वो पीछे से आगे लेके आए पॉइंट, तो पीछे से पॉइंट आ गया है तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो यहाँ पे बच्चों हम लॉगरिथम मालूम करेंगे। तो लॉगरिथम में सबसे पहले आप लोगों ने करैक्टरिस्टिक लिखना है -2 पॉइंट। अब आप लोगों ने देखना है ये डिजिट्स इसमें कौन कौन से हैं, 87 और 6। 87 को 6 में हम देखेंगे, तो इसके लिए हम लॉगरिथम टेबल जो है वो उसका इस्तेमाल करेंगे। बच्चों 87 को देखेंगे तो 87 ये आ रहा है, 87 इसको हमने देखना था 6 पे। तो बच्चों इस इधर जो है वो ऊपर देखें 0 से ये 6 है, तो इसको जो है और यहाँ से आप लोगों ने 87 मालूम कर लेना है। तो 87 को 6 पे देखें कितना आ रहा है, 87 0 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों ये 87 को हमने 6 पे देखा 9425। तो बच्चों ये आ जाएगा 9425। दिस इज आंसर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 0.047। तो चलते बच्चों इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन बच्चों इसका सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेना है 0.047। अब नेक्स्ट है बच्चों आपने करैक्टरिस्टिक इसका मालूम करना है। तो करैक्टरिस्टिक देखेंगे हम 1 डिजिट के बाद लिखेंगे, तो 1 डिजिट ये 4 है, इसके बाद पॉइंट जो है वो लिखेंगे, पॉइंट आ जाएगा 1 2 डिजिट्स के बाद जब वो पॉइंट आ जाएगा तो यहाँ 2 लिख देंगे। तो पॉइंट हम पीछे से लेके जा रहे हैं तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में लॉगरिथम इसका लिखेंगे। तो लॉगरिथम बच्चों आ जाएगा -2, ये करैक्टरिस्टिक लिखें पहले और आगे लिखें पॉइंट। अब आपके पास वैल्यू है 47, तो 47 के आगे और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आप लोगों ने 47 को 0 पे देख लेना है। तो बच्चों हमने 47 को 0 पे देखा तो आंसर आया 6721। दिस इज लॉगरिथम, दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6। तो बच्चों ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 2 का, तो ये होगा 0.000354। तो चलते हैं बच्चों इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहला स्टेप बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेना है 0.000354। सेकंड स्टेप में बच्चों आप लोगों ने इसका करैक्टरिस्टिक मालूम करना है। तो पॉइंट जो है वो 1 डिजिट के आप बाद लिखेंगे, तो 1 डिजिट ये 3 है, इसके बाद पॉइंट लिखेंगे। तो पीछे से पॉइंट लेके आए 1 2 3 4 डिजिट्स के बाद आप पॉइंट लिख रहे हैं तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, और पॉइंट आप पीछे से लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो इसका करैक्टरिस्टिक आ जाएगा -4। अब बच्चों नेक्स्ट जो है वो आप लोग इसका लॉगरिथम मालूम करेंगे। लॉगरिथम विच इज इक्वल टू करैक्टरिस्टिक लिखें सबसे पहले -4 पॉइंट। अब बच्चों आप लोगों ने लॉगरिथम टेबल से जो है वो इसको देखना है। 35 को 4 पे देखेंगे, तो बच्चों 35 को अगर हम 4 पे देखें तो उसका आंसर आता है 5490। दिस इज आंसर।